बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 लास्ट वाली एक्सरसाइज बेटा जो है उसका अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है और क्वेश्चन नंबर 8 करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमारे पास Z1 की वैल्यू ये दी हुई है, Z2 की वैल्यू ये दी हुई है और हमने क्या कहता है डिवाइड Z1 एंड Z2, Z1 और Z2 को हमने डिवाइड करना है। तो Z1 ओवर Z2 ये फाइंड हमने करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें भी Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू दी हुई है और कहता है मल्टीप्लाई, शुरू में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई Z1 एंड Z2 और Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का आंसर हमने x प्लस अयोटा y की शक्ल में लेके आना है, यानी पहली रकम अयोटा के बगैर और दूसरी रकम अयोटा वाली। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा उसको बेटा हमने किस तरह करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसमें हमने Z1 और Z2 को डिवाइड करना है और Z1 और Z2 की वैल्यू दी हुई है तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2। इसका फार्मूला बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी पढ़ा है और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी हमने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो अब बेटा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का फार्मूला होता है R1 डिवाइडेड बाय R2 इनटू cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये बेटा फार्मूला है हमारे पास फाइंड करने का Z1 डिवाइडेड बाय Z2 को। तो अब इनकी वैल्यू बेटा यहाँ पे हमने पुट करनी है। हमें पता है कि इस वैल्यू में ये जो शुरू में Z1 के साथ ये वैल्यू है ये R1 है और Z2 का ये वाली 3 जो है ये R2 की वैल्यू है। फिर ये एंगल 150 जो साइन या काज के साथ है ये पहला Z1 का एंगल है तो ये थीटा 1 है और Z2 का ये जो एंगल 30 है ये क्या है थीटा 2 है। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, R1 की जगह 6 है डिवाइडेड बाय R2 की जगह 3 है। ये हमने दोनों वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद इनटू cos ऑफ थीटा 1 की जगह जो है वो वैल्यू है 150 डिग्री माइनस ये वाली जो है थीटा 2 की वैल्यू ये है जो Z2 का एंगल है वो है 30 डिग्री, ये भी पुट कर दिया हमने। उसके बाद बेटा प्लस अयोटा ये वाली हमारी वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा 1 वो है 150 डिग्री और उसमें से माइनस कर दिया 30 डिग्री को। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 6/3 है ये 2 आ जाएगा 2 के इक्वल और इनटू कॉज ऑफ ये 150 में से 30 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा प्लस अयोटा साइन इधर भी 150 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद ये वाला बेटा 2 ऐसे ही लिखा हमने। अब ये कैलकुलेटर आपने पकड़ना है और जो है वो काज जो है किसकी वैल्यू 20 की, तो हमने कैलकुलेटर पकड़ा बेटा और लिखा इस पे काज 120 डिग्री और इक्वल दबाया तो बेटा ये हमारे पास आ गया -0.5। इसको आप -0.5 भी लिख सकते हैं, -1/2 भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, कोई इशू नहीं है। चाहे -0.5 लिख लें चाहे -1/2 लिख लें, बटे की शक्ल में लिखना चाहते हैं तब भी लिख लें, इशारिये की शक्ल में लिखना चाहते हैं तब भी लिख लें। दोनों सूरतों में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताता रहा हूं, लेकिन इशारिये की शक्ल में आसान होता है क्योंकि कैलकुलेटर से हम कर सकते हैं। उसके बाद प्लस ये वाला अयोटा ऐसे ही आया। अब जब हमने लिखा साइन 120 डिग्री, साइन के साथ 120 लगा के इक्वल दबाया तो ये आया 0.866 और उसके बाद है 0। मैंने इशारिये के बाद 4 वैल्यू लिखी है, अगर आप मजीद लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई इसकी साइन 120 की। अब ये देखें ये जो साइन 120 की वैल्यू है ना 0.8660, ये बेटा स्क्वायर रूट 3/2 होती है। इसकी जगह आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3/2। अगर इसकी जगह आप 1/2 लिखेंगे और इसकी जगह फिर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, तो वो हम स्क्वायर रूट में लिखते नहीं है, हम इशारिये में लिख लेते हैं। अब बेटा हमने क्या किया
2 को मल्टीप्लाई किससे किया, -0.5 से, तो -7 वैसे ही रहेगा। जब 2 को मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, और फिर प्लस ये वाला ऐसे ही, और 2 को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे बेटा, इस वाली वैल्यू से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0.8660, तो ये आ गया 1.732, और साथ इसके ये वाली रकम जो है अयोटा। ये बेटा हमारा जवाब आ गया है, ये वाला जो है हमारा जवाब आ गया है। पहली रकम अयोटा के बगैर, दूसरी रकम के साथ अयोटा, इसी शक्ल में हमने x प्लस अयोटा y की शक्ल में लेके आना था, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब मैं जो आपको बता रहा था ना, ये बेटा हमारा फर्स्ट वाला हो गया है। यानी इस स्टेप के बाद आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये जो 2 स्टेप हैं इनकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिएगा, इसके बाद अगला स्टेप 2 ऐसे ही, ये जब cos 120 डिग्री जो है ना, ये -0.5 होता है, इसको बटे में लिखें तो -1/2, और प्लस ये बेटा आपके पास साइन 120 डिग्री जो है ये स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है, और साथ ये वाला अयोटा। आप इनको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, और अगर इसको 2 को अंदर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे काट जाएगा तो -1 बच जाएगा, प्लस ये वाला इससे भी काट जाएगा तो क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट 3 और साथ अयोटा। तो इन 2 स्टेप की जगह आप ये भी कर सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर क्या होगा, ठीक होगा। इसके भी पूरे नंबर मिलेंगे, इसके भी। पेपर में आप जिस तरीके से मर्जी कर सकते हैं, चाहे कैलकुलेटर से वैल्यू लेके पॉइंट वाली लिख लें, चाहे आप जो है वो टेबल वाली वैल्यू लिख लें, ये वाली, लेकिन ये याद करनी मुश्किल होती है। ये तो सिंपल कैलकुलेटर जो वैल्यू देगा हम उसको लिख सकते हैं, तो ये वाला जरा ज्यादा इजी मेथड है। अच्छा बेटा, अब इसका सेकंड वाला जो पार्ट है उसको करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें z1 और z2 की ये वैल्यू दी हुई है, और हमने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उसी शक्ल में आंसर लेके आना है। तो z1 मल्टीप्लाई z2 करेंगे। अब हम z1 मल्टीप्लाई z2, इसका फार्मूला भी बेटा सेम उसी तरह है, r1 मल्टीप्लाई r2 इंटू cos ऑफ θ1 प्लस θ2, और उसके बाद प्लस अयोटा साइन ऑफ θ1 प्लस θ2। यानी फार्मूला सारा सेम है बेटा, डिवाइड वाला। जैसे डिवाइड वाले में ये फार्मूला था, वैसे ही मल्टीप्लाई वाले में r1 और r2 डिवाइड वाले में डिवाइड हो रहे थे, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जहां पे θ1 θ2 में माइनस था, वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बाकी सेम है। तो अब बेटा इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। r1 हमारे पास कितने हैं, r1 की वैल्यू इस वाले में बेटा, अब ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का 7 का यहाँ तक ऊपर हो गया। अब 8 को हमने करना है। यहाँ पे ये r1 है और ये r2 है, ये θ1 है और ये θ2 है। तो r1 की जगह क्या आया हमारे पास, 2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, आगे r2 की जगह हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। इसके बाद मल्टीप्लाई कॉस ऑफ θ1 की जगह क्या आया, 60, और θ2 की जगह क्या है, 90। 60 प्लस 90, और उसके बाद प्लस अयोटा, और इधर साइन ऑफ, फिर उसी तरह 60 प्लस 90। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई cos 60 90 ऐड होके 150 डिग्री हो जाएगा, और प्लस अयोटा साइन 60 और 90 ऐड होके ये भी 150 डिग्री आ जाएगा। अब बेटा ये 10 ऐसे ही, अब ये cos 150 डिग्री, कैलकुलेटर पे cos का बटन दबाएंगे, ये चौथी लाइन में है, cos का बटन दबाया, उसके बाद कौन सा जो है 150, cos 150 डिग्री लिख के जब हमने इक्वल दबाया तो ये -0.8660 ये वैल्यू आई है बेटा, -0.8660। और ये मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में, ये वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, तो यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 3/2 भी लिख सकते हैं, प्लस ये अयोटा ऐसे ही बेटा, और ये जो साइन 150 है ये किसके इक्वल आएगा, फिर साइन का बटन दबाया, 150 लिखा और इक्वल दबाया, तो ये आया 0.5, यहाँ पे 0.5 आ गया। तो इसकी जगह 1/2 भी लिख सकते हैं 0.5 की जगह, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें इशारिये वाली वैल्यू से ही करेंगे। अच्छा बेटा, इस साइड पे था हमारे पास z1 मल्टीप्लाई z2,
अब ये इक्वल किसके आ गया, पहले 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ऐसे ही 8.66, आगे जीरो लिख लें, आगे और वैल्यू यहाँ तक सारी लिख लें, जीरो लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है, और फिर प्लस ये वाला। अब बेटा 10 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये बेटा आपका 5 आ जाएगा। और इसके साथ ये जो अयोटा है वो हम बाद में लिख लेंगे। तो ये Z1 मल्टीप्लाई Z2 का आंसर आ गया, और ये जो इसका आंसर आया है ये उसी शक्ल में आया है, पहली रकम अयोटा के बगैर और दूसरी अयोटा वाली। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। अगर इसको भी आप उसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं कि बटे वाली वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, ये वाले स्टेप के बाद 10 ऐसे ही, और ये जो है माइनस 0.8660 है, ये इसकी जगह आ जाएगा माइनस के √3/2 और प्लस अयोटा, और ये 0.5 की जगह 1/2 आ जाएगा। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा हमारे पास क्या आएगा, ये 2 10 से कट होके 5, साथ ये माइनस और साथ √3, ये आ जाएगी वैल्यू। फिर ये वाला भी इससे कट होगा तो ये आपका आ जाएगा 5, 1 से मल्टीप्लाई होके साथ अयोटा। ये बेटा आपका आंसर आएगा इस शक्ल में अगर आप लिखते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप इसी तरह लिखें, जो है इशारिये वाली फॉर्म में, इसी तरह। अगर आपने इस तरह करना है तो फिर ये वाला स्टेप नहीं करना है, इसके नीचे ये वाली वैल्यू 2 स्टेप करने हैं। क्लियर होगी बात? लेकिन आप इसी तरह से करें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बुक में इस तरह से आंसर अगर दिया हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर ये वाला भी बिल्कुल ठीक है और ये वाला भी बिल्कुल ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 8, इन दोनों में अगर आपको किसी भी जगह से किसी भी चीज की समझ ना आई हो, किसी भी पॉइंट में कोई मसला हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।